जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 10 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 10 जुलाई के दिन। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 जुलाई के दिन। ये वर्ल्ड की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो कि बहुत बहुत रूड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बाउंड्रीज किसी ने बनाई हुई हैं, मतलब आपके पार्टनर पे बाउंड्री लगा के रखी जाती हैं, या फिर ये आप ही हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ओके, आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं, आप लोग रिच फैमिली के हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे आप तीनों लोग आपस में कनेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। 10-3-13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर आपका कोई रिलेटिव है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 9, 7, 7, 8, 21, 9, 17। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 77 है, 99 है एंड 88 भी है, क्योंकि ये 17 है एंड ये क्या था 21। ओके, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सैडनेस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लास्ट नाइट ये रोए हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करने में या तो देर कर दी या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको खुल के कभी बता ही नहीं पाए कि इनके दिल में आपको लेके क्या है। 7, 9, 16, किसी तरह का टॉवर आया हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर। मे भी आपके पार्टनर इस सच्चाई से भाग रहे थे कि ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है किंग ऑफ वैंड की, जो कि इमेच्योर व्यक्ति है, किसी थर्ड पार्टी कोई नज़र रखता है। जैसे किसी के सामने बहुत अपना टेम्पो हाई करने के लिए उल्टी सीधी बातें करना कि मैं किसी से प्यार व्यार नहीं कर सकता, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ सकता, मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में प्यार बढ़ रहा है। तो जैसे अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को बहुत किंग टाइप दिखाने के लिए किसी ने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन उसने अपने दिल की नहीं सुनी। उसको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई कि वो तो आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट है। एंड जब ये खुलासा हुआ है तो जैसे रोने की नौबत आ गई कि मतलब ये तो गलत हो गया, अपने साथ ज़्यादा गलत हुआ, क्योंकि दुख तो भाई अपने को ही हो रहा है। दोनों तरफ सॉर्ड की एनर्जी है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर ज़्यादा दिमाग लगा दिया, ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच लिया, थोड़ा सा इमोशनल होके सोचते तो चीज़ें सही हो जाती, या फिर ये किसी के बहकावे में आ गए थे। उस बहकावे की वजह से ये जो हैं आपको कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी से भी बना के रखी, आप से भी बना के रखी, एंड अब सिचुएशन हो चुकी है वर्स्ट, रायता फैल चुका है एंड अब रायता समेटने का टाइम आ गया है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जो फैलाया है वो समेटना इन्हीं को पड़ेगा। 7, 7, 14 से टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे रोना धोना करने के बाद अब ये बैलेंस में आ चुके हैं। जैसे कोई बहुत रो चुका होता है, फिर वो अपने आंसू खुद ही पहुँच के खड़ा हो जाता है कि भाई जो भी है मुझे ही देखना है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये फिलहाल सिचुएशन से फाइट करने के लिए तैयार हैं। 9, 7, 16, 7, 23 मतलब 5 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि ये जो हैं इनकी इमेज काफ़ी अच्छी बनी हुई है एंड इस इमेज को ख़राब करना भी इनके लिए मुश्किल है। मतलब आपके लिए कोई भी स्टेप लेना, ये भी पॉसिबल है कि ये आपके पास आए एंड आपने इनको रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से इनको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ छल कपट किया। छल कपट का मतलब ये है कि इन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया हो सकता है, जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए हैं।
या फिर आपने इनको कुछ खरी खोटी सुना दी है जिसकी वजह से इनको बहुत पेन हो रहा है। 7 8 15 डबल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए यहाँ पे 2-3 सिचुएशन हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी डेविल है। थर्ड पार्टी ने इनको कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद से आपके पार्टनर जो हैं वो जम के हार्डवर्क कर रहे हैं कि मतलब जैसे इनको भड़का दिया है कि पैसे की कमी की वजह से ये पर्सन तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, मतलब आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप ग्रीडी हैं, आप मनी माइंडेड हैं, ऐसा किसी ने भड़का दिया है। तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई है एंड अब ये सोच रहे हैं कि जो भी हो जैसे भी हो मैं अर्न करूँगा एंड देन मैं अपने पार्टनर के पास जाऊँगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर के अंदर खुद डेविलिश थॉट आ चुके हैं, जैसे ये हायरोफेंट है। मतलब एक इंसान बहुत ही अच्छा है लेकिन वो कह रहा है कि अब मैं अपना डेंजरस वाला फेस दिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं हूँ क्या। तो ये रिवेंज वाली एनर्जी या फिर कुछ डेविलिश एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। 9 7 16 7 23 8 31 एम्परर की एनर्जी है। तो मुझे तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर अपनी पावर का यूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी इनको आपकी तरफ आने से रोक रही है। तो ये जैसे अब अपनी पावर का, वीटो पावर का यूज़ करना चाहते हैं कि बहुत हो गई शराफत, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। थोड़े से कार्ड ले लेते हैं आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। ये देखिए फाइटिंग, ये देखिए कोई कार्ड आपको दिख रहा है। पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ज़िद्दी हो चुके हैं। 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब एम्परर। एम्परर जो होता है वो किसी की नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपने दिल की करता है। एंड आसपास में जितने लोग भी इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ये उनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ अपने दिल की करूँगा। ओके, रेबल बन चुके हैं। अगेन 4 की एनर्जी है। फिर से एम्परर, जैसे ज़िद्दी पर्सन कि अब तो मतलब जैसे होता नहीं है आटा माजी सटक ली, तो वो मुझे बिल्कुल वही एनर्जी आ रही है कि अब इनकी सटक ली है। अब ये जितनी भी दीवारें हैं सब तोड़ ताड़ के आएंगे आपको पाने के लिए, नो मैटर वॉट। फाइटिंग, फाइट मतलब इवन मुझे दिख रहा है कि अगर आप भी इनसे आपका भी सामना करने को तैयार हैं कि जैसे कौन रोकेगा, किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है। अगर आप लोगों के बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की, इवन आपने भी आने की कोशिश की, तभी भी ये माफ़ नहीं करेंगे। मतलब अब जिद पड़ गई है इनको। ओके, लेट्स सी ये कौन सा कार्ड है। वर्ल्ड की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे ये रोने धोने वाली एनर्जी थी, यहाँ पे टेबल टर्न हो गई है। अब जैसे आपके पार्टनर जो हैं एम्प्रो की एनर्जी में आ चुके हैं। एम्प्रो कभी रोता नहीं है। एम्प्रो जो होता है वो एक्शन लेता है, लीड करता है। एंड यहाँ पे 21 एंड 9 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। अपनी एम्प्रेस को पाने के लिए, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, तो आपको पाने के लिए इनको जिस हद तक जाना पड़ेगा ये जाएंगे। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि पहले इनके अंदर जो हिडन नेचर था कि लोगों के सामने नहीं बताएंगे कि ये आपको चाहते हैं, सबसे छुपा छुपा के रखेंगे, हिडन रहेगा लव हमारा, सीक्रेट रहेगा, किसी के सामने नहीं आने देंगे। अब ये कह रहे हैं बाहर में जाए, जिसको जो करना है, कोई दम हो किसी की कुछ करके दिखाए। मतलब अगर इंसान अपने पे आ जाए, अगर इंसान ऐसा सोच ले कि कोई क्या कर लेगा मेरा, मैं सबसे फाइट कर लूँगा, तब तो फिर समझ जाइए फिर जो होगा वो होके ही रहेगा। ये है 17 की एनर्जी। यहाँ पे 9 एंड 17 मतलब 9 8 17 17 एंड 9 26 8 की एनर्जी है। स्ट्रेंथ, भाई आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है। आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर देखिए पहली चीज़ तो ये है कि या तो ये अपने काम को इतना चमका रहे हैं, जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, वहाँ पे ये बिल्कुल जुट गए हैं जम के काम करने के लिए। एंड उसका भी मेन पर्पज़ ये है आपके साथ यूनियन, क्योंकि एम्प्रेस आपकी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे भी वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ पर है स्टार की एनर्जी। 3 9 12 हुआ,
अरे 21 एंड ये हो गया मतलब 3 हो गया, ठीक है। अब 3 एंड 17 हो गया 20, 20 का मतलब हो गया जजमेंट, जजमेंट पास हो गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। तो मुझे दिख रहा है कि अब जब डिवाइन इंटरवेंशन ही हो गया है, आपके यूनियन का टाइम ही आ गया है, तो फिर आपके पार्टनर का जगना तो नेचुरल है। तो अब ये जग गए हैं, अब कोई थर्ड पार्टी इनको बहका भड़का नहीं पाएगी। यस, ये जजमेंट की एनर्जी आई है। एंड उसके बाद ही जैसे आपके पार्टनर अब सारी चीज़ों से निपटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सब कुछ क्लियर है। आंखें खुल गई, टाइम आ गया, तो सारी चीज़ें करने को तैयार हैं। आपके लिए, अपने लव के लिए फ़ाइट करने को तैयार हो चुके हैं। अब कोई इनको रोक नहीं सकता है। तो अब मैं आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। फिलहाल करंट फीलिंग निकालते हैं। यूनिवर्स, करंट फीलिंग बताइए क्या है व्यूअर्स के पार्टनर की। ग्रेस, देखिए चाहते तो यही है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। इंचेंटमेंट, आपने जो जादू किया है उससे निकल पाना इनके बस की तो बात है नहीं। चेंज, सारी सिचुएशन को बदल डालना चाहते हैं। अब ये पहले जैसा, मतलब इनके अंदर भी चेंज आ गया है। जैसे मैंने बताया ना, ये पहले रोते थे, अब टेबल टर्न हो गई है। अब ये रोएंगे नहीं, अब ये फाइट करेंगे। ओके, डिवाइन एक कार्ड दीजिए। इनर चाइल्ड फियर, 10 की 37 एज हो सकती है। 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वुंड्स एंड इश्यूज। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ इनर चाइल्ड इशू हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, पास्ट हो सकता है जो हील नहीं है, जिसकी वजह से आपका नेचर काफ़ी गुस्सैल हो सकता है, या फिर आप बाउंड्री बना लेते हैं। बहुत जल्दी आप अपने शेल में घुस जाते हैं, लोगों को कट ऑफ कर देते हैं, या फिर आपको किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपको हार्ट ब्रेक दिया है, जिसकी वजह से आपका नेचर रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे उन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। ओके, तभी आपका कंप्लीशन होगा। ओके, जय माता दी।